श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। इत मंत्रतेन आचमनं कुर्यात् श्रीयुगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती की जय हो। सप्तऋषि भगवान की जय हो। जय श्री राम प्यारे। बहुत सुंदर संवाद है। आज के संवाद में सुने, जब माता सीता जी को माँ गौरी का आशीर्वाद मिलता है। बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से सुने। इधर भगवान फूल लेने जाते हैं गुरु से आज्ञा लेकर फुलवाड़ी में, और उधर माता सीता जी अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान करके गौरी पूजन के लिए जाती हैं। विस्तार से सुने, बहुत सुंदर संवाद है। आप भी पढ़ें हमारे साथ। अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुतनारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, प्रभु श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरी की तरह पी रहा है। ये संवाद यहाँ तक। कल के पाठ में आगे सुने। चितवाति चाकित चहो दिशि सीता, कहाँ गए न किशोर मनु चेता। जहाँ बिलोके मृग, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी। जनता बरे से कमल सित श्रेणी। बाबा कहते हैं, सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि कहीं राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखी है लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखे रूप लोचन ललचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने। हर से जनो निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में से सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकाहि हो परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरे, शरद शशि है जनु चितव चकोरे। मुनि बोले, श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब से सखी
प्रेम वस जाने, कह ना सकहि कछु मन सकुचाने। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि श्री जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, पलके बंद कर लिया, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वह मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। लता भवन ते प्रगट भे रामा, तेहि अवसर दो भाई सिया रामा। निकसे जनो जोग विमल विधुरामा, जलज पटल बिलगाए सिया रामा। जलज पटल बिलगाए सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भान तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रकुटे कच घोघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारों चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमोला। मुख छवि कही न जाए मोहि पाए, जो बिलो की बहु काम ल जाए। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी शोभा के मन को मोल ले लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। बहुत सुंदर मुखड़ा है भगवान का। उर्मा निमाल कमुकल गीवा, काम कलभ कर भुज बन सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सामर कुंवर सखी सुठी लोना। मुनि बोले, वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदस्य सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सी सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में
फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सीता जी से एक सखी कहती है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, के हरि काटी पट पीत धर रामा, सुषमा शील निधान सिया रामा, देखी भानुकुल भूषण ही रामा, विसरा सखी अपन सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, सीता जी ने जब प्रभु की छवि को देखा, तब नेत्रों के द्वारा, मन के द्वारा प्रभु की छवि को अपने अंदर धारण करके मन ही मन माता गौरी का ध्यान करने लगी, प्रार्थना करने लगी सीता जी। और फिर एक सखी सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भी भूल गईं। सखियां अपने आप को भी भूल गईं। आगे सखी कहती हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, धर धीर जो एक आली सयानी, सीता सन बोले गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी किन ले हो, भूप किशोर देख किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सकुच से तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सीख देखी राम कै शोभा, सुमेरे पिता पनु मनु अति क्षोभा। बाबा कहते हैं, तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले, तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखियां सखी लखी, पर बस सखियां लखी जब सीता, भयो गहरो सब कहाँ है सविता, पुनिया उब यही मेरी काली, अस काहे माना बिहसी एक आली। बाबा कहते हैं, जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुण गिरा सुने सिय सकुचानी, भय वो बिलाम मातु भय माने, धरे बाण धीर राम और आने, फिरे अपन पव पितो वस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकजा गई। देर हो गई, जानो ने माता का भय लगा कि माता का भय लगा
माता इंतजार कर रही होंगी। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देखा नमिष मृग बिहग तरु रामा, फिर बहोरे सिया रामा। निरखी निरखी रघुवीर छवि रामा, बाढ़ाई प्रीति न थोरे सिया रामा। हमें तुलसी बाबा कहते हैं, मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जाने कठिन शिव चाप विसुरते, चले राखे और श्यामल मोरते। प्रभु जब जात जन के जाने, सुख स्नेह शोभा गुण खाने। मुनि बोले, शिव जी को धनुष को कठोर जानकर वह विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार श्री रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था कि धनुष तो इतना कठोर है, इतना भारी है, ये सुकुमार राजकुमार कैसे तोड़ेंगे। इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम व ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वह हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदुमासिकिनी, चारों चेत भीति लिखिलीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदे चरण बोले कर जोरी। बंदे चरण बोले कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। सीता जी कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। सीता जी हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पार्वती जी के, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाले चकोरी, आपकी जय हो, जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छा मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी बिजली की सी कांति युक्त वाली शरीर वाली, आपकी जय हो, जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणि,
बेसु विमोहन सुबस विहारिणी। माता सीता जी हाथ जोड़कर माता गौरी से कहती हैं, हे माता, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। हे माता, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सीता जी कहती हैं, पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा मित न सकहि कहि, सहस शारदा शेष। सीता जी कहती है, माता, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे माता, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सेवत तेहि सेवत तोहि सुलभ फल चारि, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। सीता जी कहती है, माता, हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरार के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। हे माता, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबहि के, किन्हें प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। सीता जी कहती हैं, हे माता, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर श्री जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम से माता प्रसन्न हो गई, गौरी माता प्रसन्न हो गई। विनय प्रेम बसे भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्काने, सादर सिय प्रसाद सिर धरे, बोली गौरी हर सोहिया भरे हो। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई और उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, माता गौरी जी सीता जी से कहती हैं, हे पुत्री, सुनु सिय सती आशीष हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली जाहे मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। माता ने आशीर्वाद दे दिया।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माता बोली, मन चाहे राज्यो मिले सवरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शीलो, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अशेष सुनि सिय, सहित हर सियली, तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। जाने गौरियन कोल, सियहि हर सुन जाए कहे, मंजुल मंगल मोल, बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, उसका वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे, सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अम्मा गौरी का आशीर्वाद मिल गया। सीता जी अपने घर लौट चली, महल को सखियों के साथ लौट जाती हैं। आशीर्वाद मिल गया। आगे का संवाद कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई बहन सज्जन सभी आप सभी लोग रोज सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।